बदलता है फिर बदलेगा और सारा जहां अपना होगा। तो यही से आज क्लास की शुरुआत करते, क्लास 10th का चैप्टर मानव आंख बनेगी, जो फिजिक्स का एक पार्ट है, चैप्टर है मानव आंख, जो एक खूबसूरत सा टॉपिक है। सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे कि आंख क्या होता है। आप सब समझते हैं कि सर ह्यूमन आई, अगर हम इंसान की आंखों की बात करें तो इट इज़ अ सेंसिटिव ऑर्गन नॉट फॉर वुमन। ये सिर्फ ये मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी जीव है सबके पास आँख है। तो आँख एक सबके लिए एक संवेदी अंग होता है, क्योंकि ये हमें एक समझ देता है, एक सेंस देता है किसी को देखने के लिए। अगर हम किसी को देख पाते हैं, इट मीन्स क्या कि हमें ये सेंस दे आँख, तभी हम किसी को देख पाते हैं। विदाउट सेंस हम किसी को सही से नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए एक तरह से संवेदी अंग है, समझ देता है दिमाग को, एक तरह से सेंस देता है दिमाग को, जिससे हम लोग किसी भी खूबसूरत यानी कि खूबसूरत दुनिया को हम लोग देख पाते हैं, किसी को देख पाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले आँख की बनावट, बोले तो मनुष्य के आँख की बनावट के बारे में पढ़ेंगे कि आँख का जो बनावट है वो कैसा है, कैसा कैसा दिखता है, इसका क्या क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आँख का चित्र देख रहे हैं, तो आँख का चित्र पे हम लोग जो आँख का चित्र होता है मनुष्य के आँख का इसी तरह से एक तरह से देख सकते हैं, यही होता है इसी तरह से। तो हम लोग भाग जानेंगे, आँख का चित्र नहीं देखना है हमको, भाग जानना है। तो सबसे पहले बात हम देखते हैं क्या आँख किसी का कलर, तो आँख का कलर सबका अलग अलग होता है, किसी का भी कलर एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि मैच करता है एक दूसरे से, लेकिन सबका कलर अलग अलग एक टाइप का होता है। जैसे किसी का कलर पूरी तरह से ब्लैक, किसी का कलर आँख का होता है क्या ब्लू, किसी का कलर होता है ग्रे ब्राउन। तो अलग अलग रंग होते हैं। जो हमारे आँख का जो कलर वाला हिस्सा है, जो कलर वाला पार्ट है, जो रंगीन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं आइरिस। इस वाले पार्ट को आइरिस कहते हैं, लेकिन हिंदी में नाम कहे तो इसको हम लोग परितारिका कहते हैं। हिंदी नाम इसका परितारिका है। आप कहते हैं इसका फंक्शन क्या है, ये तो जान ली कि ये एक तरह से कलर वाला पार्ट है, परितारिका या आइरिस कहते हैं इसको। इस भाग का जो कलर वाला पार्ट है, कलर आया कहाँ से, सबसे पहले ये समझते कि कलर आया कहाँ से। आप समझिए कि आँख के अंदर एक कोशिका होता है, उस कोशिका के पास एक वर्णक होता है, मतलब रंग देने वाला एक पिगमेंट होता है, जिसका नाम है मेलेनिन। मेलेनिन एक ऐसा वर्णक है जो आँख को एक कलर देता है। वो कलर हो सकता है ब्लू, वो कलर हो सकता है ग्रे ब्राउन, वो कलर हो सकता है ब्लैक। अगर हम सबसे पहले बात करें एक नॉर्मल, अगर आपके पास मेलेनिन है एक एवरेज पे, तो आपका जो आँख का कलर होगा उस कलर का नाम अगर कहें तो ब्लू। एक नॉर्मल अगर मेलेनिन है आपके आँख पे, तो आपके जो आँख का जो कलर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लू, मतलब वो कलर होगा ब्लू मेलेनिन के कारण, एक नॉर्मल मेलेनिन। अगर इससे थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, तो आपका कलर होगा थोड़ा ब्राउन। अगर मेलेनिन का मात्रा और ज़्यादा हो जाए, मतलब क्या, एक हाई अगर मेलेनिन हो जाए, तो आपके जो कलर है वो आँख का वो हो जाएगा ब्लैक, पूरी तरह से ब्लैक। ये डिपेंड करता है आँख का कलर, ये मेलेनिन नाम के वर्णक का एक हमारे आँख के अंदर एक कोशिका होता है, वही डिसाइड करता है कि किसका आँख का कलर कैसा होगा। प्योर तो पूरी तरह से प्योर नहीं ब्लू दिखेगा, लेकिन एक तरह से डीप डेप्थ में अगर देखें तो डीप एक तरह से ब्लू ही होता है, और ब्राउन ही होता है, ब्लैक होता है। ये एक तरह से इंसान के आँखों का एक कलर है। कुछ पार्ट ऐसे ही होते हैं हमारे आँख का, ये वाला जो पार्ट, और बीच पे आप देख पा रहे हैं कि इस बीच पे एक तरह से प्योर, एक तरह से पूरी तरह से एक तरह से आप गोल के आकार का देखे होंगे, हर किसी के आँख पे देखेंगे, अपने आँख को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके जो आँख का एक कलर वाला हिस्सा, कलर के बीच पे एक ब्लैक वाला हिस्सा दिखता है, उस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं पुतली। इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसको पुपिल कहते हैं। ये परितारिका या आइरिस जो पड़े, जो कलर वाला पार्ट है, ये कलर वाला पार्ट ये पुतली को एक तरह से कंट्रोल जो करता है, क्योंकि ये पुतली ही ऐसा पार्ट है आँख का जो आप देख रहे हैं बीच वाला हिस्सा, उसी से प्रकाश एंटर करता है। अब उसी से प्रकाश एंटर करता है तो कभी प्रकाश ज़्यादा और कभी प्रकाश कम आता है आँख के अंदर, उस पुतली के अंदर। तो इस पुतली के अंदर जो प्रकाश एंटर करता है, कभी ज़्यादा आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने का काम यही आइरिस करता है, बोले या परितारिका कहते हैं। आइरिस इंग्लिश में, हिंदी में परितारिका, यही इस वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। यानी कि क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारा आँख एक संवेदी अंग है, उसके अंदर एक कोमल संरचना है। मतलब अगर वो आँख का जो अंदर वाला पार्ट है बहुत ज़्यादा एक तरह से कोमल होता है, अगर ज़्यादा प्रकाश जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत, यानी कि हो सकता है कि हानिकारक हो जाए, हानिकारक हो जाएगा। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रकाश, एक ज़्यादा अमाउंट में प्रकाश जाता है इस पुतली के अंदर, तो आँख के जो भीतरी वाला हिस्सा है
उसको डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए इस पुतली को कंट्रोल करने का काम ये आयरिस करता है कि जब हम लोग, आप देखे होंगे कि जब आप तेज रोशनी में जाते हैं तो आपका आँख का जो पुतली, आप आँख खुद सिकोड़ने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो आयरिस वाला पार्ट है, कलर वाला हिस्सा, इस कलर वाले हिस्से से आप इस पुतली को ढक देते हैं, जिससे क्या होता है कम से कम अमाउंट में प्रकाश एंटर करता है। जब आप अंधेरे पे होते हैं तो आपका जो ये पुतली है, आप आँख का पुतली का पूरी तरह से खुलकर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पुतली को पूरी तरह से खुलकर नहीं रखेंगे तो आपके आँख में पूरी तरह से प्रकाश नहीं जाएगा तो आप सही से नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जब आप बंद कमरे में जाते हैं तो आपका आँख कुछ देर के बाद आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से देख पाते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे पुतली का सिकुड़ कर मतलब फैलना थोड़ा टाइम लेता है, इसीलिए आप आँख कुछ देर के बाद आप वहाँ पे देख पाते हैं। तो ये पुतली को कंट्रोल करने का ये आयरिस और परितंत्र करता है। और सेकेंड थिंग आप ये भी जान लीजिए यहाँ पे कि ये जो वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है, जब ये पार्ट से मतलब पुतली से प्रकाश एंटर किया, अब उधर से प्रकाश वापस परावर्तित होकर के वापस ना लौटे, उसको भी ये काम करता है ये वाला कलर वाला भाग, कि जो प्रकाश चले गया, क्योंकि प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, तो प्रकाश जो चले गया अब वहाँ से परावर्तित होकर के नहीं लौटे बाहर प्रकाश, तो इसलिए ये भी इसका भी बहुत बड़ा रोल है, यही रोल प्ले करता है। तो इसलिए आयरिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम अपना कलर वाला भाग देखते हैं। और पुतली सबका एक तरह से फोटो कैमरा की तरह है, पुतली एक खिड़की समझिए इसको, ये खिड़की है जिससे प्रकाश एंटर करता है। जब तक प्रकाश एंटर नहीं करेगा तो आपको समझना नहीं मिलेगा किसी के ऊपर कि कौन सा कहाँ पे क्या खड़ा है, क्या है नहीं है। तो इसलिए प्रकाश एंटर जो करता है वो पुतली वाले हिस्से से सभी से प्रकाश एंटर नहीं करता है। अगर आप देखे होंगे यहाँ पे कि बाहर जो होता है रंगी एक सफ़ेद वाला पार्ट, उस सफ़ेद वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं श्वेत पटल। सफ़ेद वाले पार्ट को श्वेत पटल कहते हैं। ये श्वेत पटल का काम क्या है, एक तरह से ये सुरक्षा प्रदान करता है। जो अंदर वाला हिस्सा होता है आँख का, उस वाले पार्ट को ये सुरक्षा देता है श्वेत पटल। और उसके बाद आप आँख पे देखेंगे कि जो कलर वाला हिस्सा है, आँख पे एक तरह से क्या होता है कि एक तरह से पर्दा है। पर्दा आप नहीं कह सकते, एक तरह से आप कह सकते हैं क्या कि जैसे मोबाइल पे एक लेमिनेशन चढ़ाया जाता है, पन्नी चढ़ाया जाता है ऊपर पे, ताकि मेरा डिस्प्ले का एक बचाव हो। तो उसी तरह से आँख के ऊपर बाहरी जो एक परत होता है, यहाँ पे पूरी तरह से महीन परत होता है, एक पतला झिल्ली होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। इस आँख के ऊपर एक पतला सा महीन मतलब झिल्ली होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया एक तरह से उभरा हुआ होता है, इस तरह से उभरा होता है, यानी कि ये उत्तल कह सकते हैं कि ये उत्तल मतलब उभरा हुआ है। ये ऐसा जो पार्ट है ना, ये हमारे आँख पे यानी कि पढ़ने की तरह, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए क्योंकि यही एक कॉर्निया एक पार्ट है जो कि इस तरह से उभरा हुआ हमारे आँख के अंदर है। वही पार्ट क्या करता है, हमारे आँख का ये कॉर्निया सबसे ज़्यादा प्रकाश को कन्वर्स मतलब अभिसरित करने का काम करता है। अगर हमारे आँख के अंदर प्रकाश को कन्वर्ज नहीं करे, मतलब प्रकाश को मोड़े नहीं एक बिंदु पर, तो हमारा प्रतिबिंब मतलब फोटो किसी का नहीं बन पाएगा। तो इसलिए लगभग अगर हम बात करें 100% में से 67% भाग ये कॉर्निया ही है जो प्रकाश को कन्वर्ज करता है। बात पे लेंस, सबसे पहले कौन, कॉर्निया। कॉर्निया सबसे ज़्यादा प्रकाश को कन्वर्ज करता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि लेंस, उत्तल लेंस हमारे आँख में, एक हमारा जो आँख है एक उत्तल लेंस के व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह। ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, लेकिन उत्तल लेंस से पहले जो एक आपका पार्ट है ये कॉर्निया, ये कॉर्निया लगभग 66% ऐसे, मतलब क्या होता है कि वो इसी का योगदान है उस प्रकाश को कन्वर्ज करने में, मतलब कि उसको मोड़ने में। जब तक प्रकाश को एक सेंटर पर अगर नहीं मोड़ेगा तो आपका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। अभी आप आएंगे रेटिना। तो हमारे आँख का जो उभरा वाला हिस्सा है कॉर्निया होता है, जो बाहरी एक तरह से नमनेशन होता है, बाहरी परत है, एक तरह से झिल्ली है आँख के ऊपर नमनेशन, जो इसका एक तरह से आप ये भी काम कहेंगे कि ये एक ऐसा पार्ट है प्रकाश को तो कन्वर्ज करता ही है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं हमारे वातावरण के अंदर जो कि हमारे आँख के अंदर ना जा पहुँचे, जैसे गंदगी है हमारे आँख के अंदर पहुँचता है, तो वो क्या करता है कि कॉर्निया वो कॉर्निया वाला भाग क्या करता है, कॉर्निया वाला भाग अपने ऊपर वाला परत पे ही रख देता है, वो अंदर जाने नहीं देता है। एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है कि कोई चीज़ बाहर से अंदर ना जा पहुँचे। ये एक झिल्ली है। तो ये कॉर्निया का ये काम है, ये फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉर्निया से उसके बाद फिर आप अंदर पे पहुँचेंगे तो आपको एक लेंस मिलेगा इस आकार का, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस।
उत्तल लेंस ये हमारे आँख का जो भीतरी हिस्सा है, आँख के भीतरी हिस्सा में आपको दिखेगा ये उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस क्या करता है, आप जानते हैं कि उत्तल लेंस आप पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस का काम क्या है। उत्तल लेंस का काम है प्रकाश को एक बिंदु पर अभिसरित करना, प्रकाश को अभिसरित करने का काम करता है, आने वाले प्रकाश को अभिसरित। जैसे यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, ये सारे प्रकाश को किसी एक पॉइंट पर क्या कर देगा, अभिसरित कर देगा। जैसे यहाँ पे जिस जगह पे वो अभिसरित करता है उस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रेटिना, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अब अगर आप असल पे आँख देखेंगे तो आँख पे फोटो नहीं बनता है, बल्कि प्रकाश को आप कह सकते हैं कि अभिसरित करता है, एक पॉइंट पर रख डालता है जितने प्रकाश पड़ता है, जिससे प्रकाश निकल आता है। जैसे मान लीजिए आप किसी को देख रहे हैं, उस पे पड़ने वाले प्रकाश और आपके आँख पे पड़ रहा है, तो और आपके आँख पे जो प्रकाश पहुँच रहा है वो सारा प्रकाश कहाँ पे पहुँच रहा है, रेटिना पे प्रकाश कन्वर्ज हो रहा है किसी एक पॉइंट पर। यानी कि जिस पॉइंट पर आपका कन्वर्ज हो रहा है वहाँ पे एक तरह से पर्दा है, एक तरह से समझ सकते हैं कि इस तरह से पर्दा है। ये एक तरह से पर्दा का व्यवहार करता, पर्दा की तरह व्यवहार करता, और यही पर्दा पर पूरी तरह से प्रकाश को अभिसरित कर देता है, पूरी तरह से प्रकाश वहाँ जाके जमा हो जाता है। उस वाले पार्ट का नाम दे दिया रेटिना। जिसलिए हम लोग कहते हैं कि मनुष्य का जो आँख में जो प्रतिबिंब बनता है, किसी का फोटो बनता है, किसी को हम देख पाते हैं, वो पार्ट है रेटिना। लेकिन ऐसा नहीं है, रेटिना में प्रकाश फोकस हुआ है, आप देख नहीं पा रहे, दिमाग देखता है, आँख नहीं देखता है। तो आप प्रकाश यहाँ पे जो वाले पार्ट देखे रेटिना, तो आप यहाँ पे रेटिना जो देख रहे हैं, तो रेटिना पे यहाँ पे दो तरह के कोशिका होते हैं। इस वाले रेटिना वाले पार्ट पे दो तरह के कोशिका होते हैं। कोशिका कौन सा वाला कोशिका, एक होता है आपका क्षर कोशिका, रॉड सेल्स कह सकते हैं आप, क्षर कोशिका। एक कोशिका यहीं पे होता है रेटिना के पास, जिसको हम लोग कहते हैं दंड कोशिका, सॉरी शंकु कोशिका। शंकु कोशिका और क्षर कोशिका का क्या काम है, क्या फंक्शन है क्षर कोशिका। रॉड सेल्स जो है हमारे आँख के पास, हमारे आँख के पास रॉड सेल्स है, इसका फंक्शन है, इसका अलग फंक्शन है। जब हम किसी कलर को पहचानते हैं कि कौन सा लाल कौन सा हरा, तो ये हमें ज्ञान जो मिलता है, ये जो सेंस देता है दिमाग को, ये हमारा शंकु वाला कोशिका देता है। शंकु कोशिका हमारे ब्रेन के जो रेटिना वाला, हमारे जो आँख है, आँख का जो रेटिना पार्ट है, यहाँ पे नस जुड़ा हुआ कहाँ से, ब्रेन तक। यहाँ से एक ऑप्टिक नर्व, या बोल सकते हैं आपका ऑप्टिक नर्व, एक तरह से तंत्रिका लगा हुआ, ये तंत्रिका कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। किससे जुड़ा हुआ है, रेटिना से। और ये रेटिना से ब्रेन तक हमारे पास एक नर्व है, एक कोशिका है, जिसको हम लोग एक नर्व बोलते हैं, कोशिका नहीं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व यहाँ पे एक कौन सा है, एक तरह से नस बोल सकते हैं आप, ऑप्टिक नर्व, जो कि संदेश लेके पहुंचता है कहाँ पे, दिमाग पे। तो वहाँ पे दो तरह के संदेश पहुंचता है, एक तरह से एक कोशिका है शंकु कोशिका, और वो शंकु कोशिका क्या करता है, संदेश देता है कि कलर कैसा है, रंगीन, मतलब कलर में लाल है, हरा है कि ब्लू है कि और कोई कलर है। तो ये ये शंकु कोशिका ये पूरी तरह से संदेश पहुंचाता है। एक कोशिका और होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्षर कोशिका, इंग्लिश में बोले तो इसको रॉड सेल्स। ये इसका काम क्या है क्षर कोशिका का, ये मनुष्य के पास बहुत तरह के मतलब अलग अलग इंटेंसिटी का प्रकाश आता है, कभी तेज रोशनी तो कभी कम तेज रोशनी। तो ये अमाउंट बताता है कि प्रकाश का अमाउंट कितना है, प्रकाश की मात्रा को बताता है कि कितना प्रकाश की मात्रा आ रहा है। उसी हिसाब से आप आँख को कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरे अगर आप देखें तो सारा पूरे आपके शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं शरीर के अंदर, सबको रेगुलेट करने का काम ब्रेन करता है। तो ब्रेन जब करता है तो अब क्षर कोशिका और शंकु कोशिका को जो संदेश जो देगा ब्रेन को, तो उसी हिसाब से ब्रेन रेगुलेट करेगा आपको कि कैसे आपको क्या करना है। तो क्षर कोशिका जब संदेश लेके जाता है कि अमाउंट ऑफ लाइट का कितना है, तो आप उसी हिसाब से आपका रेगुलेट होता है। तो आइरिस आपका परितारिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस परितारिका, ये क्या करता है कि पुतली, आँख की पुतली को सिकोड़ता है। जब आँख की पुतली को सिकोड़ देता है, कंट्रोल करता है, तो प्रकाश को ज़्यादा जाने अंदर नहीं देता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो सफ़ेद वाला पार्ट था, श्वेत पटल, ये श्वेत पटल क्या है, ये श्वेत पटल अपारदर्शी, इससे प्रकाश नहीं गुजरता। अब जो आँख का जो सबसे छोटा वाला हिस्सा देखते हैं, ब्लैक वाला हिस्सा, आप अपने आँख के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा एक संरचना होगा, आप सही से देखिएगा, आपको दिखेगा ये पूरी तरह से ब्लैक, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं, उसी के द्वारा प्रकाश पास करता है, बाकी हिस्सों के द्वारा नहीं। तो ये हिस्सा आपका मतलब प्रकाश को जाने के लिए देता है, एंटर करने के लिए जाता है। तो एंटर करने के बाद उसके ऊपर सबसे ऊपर में तो कॉर्निया है, कॉर्निया क्या करता है, प्रकाश को कन्वर्ट करता है। उसके बाद आप क्या पढ़े,
करने के बाद कि अब लेंस में क्या होता है, एक तरह से उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है। उत्तर लेंस क्या करता है, उत्तर लेंस प्रकाश को अभिसरित करता है किसी एक पॉइंट, उस पॉइंट का नाम क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे रेटिना पे कन्वर्ज करता है। मतलब इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि रेटिना भी प्रतिबिंब बनता है। आँख में हमारा जो रेटिना वाला हिस्सा है, आँख के रेटिना वाला हिस्सा भी हमारे यानी कि प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब नहीं बनता है, हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब बनता है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारा प्रकाश वहीं पे अभिसरित होता है और वहीं से संदेश पहुंचता है कहाँ पे, ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, और वहीं से संदेश पहुंचता है, वहीं से संदेश मिलता है कि वो किस तरह का वस्तु है, किस तरह का चीज़ है। तो दिमाग प्रोसेस करके फोटो बताता है कि वो कैसा फोटो है, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे पता चला कि कलर कैसा है, तो ये किसके द्वारा, शंकु कोशिका के द्वारा। शंकु कोशिका डिसाइड करता है कि आपके आँख, यही संदेश पहुँच देता है वहाँ पे, मैसेज देता है एक तरह से विद्युत आवेग के द्वारा, कहाँ पे, ब्रेन पे। वही संदेश देता है कि कैसा, यही मैसेज देता है वहाँ पे कि यहाँ पे इस तरह का अमाउंट है, ये पहुँचाता है। उसके बाद हम लोग जान पाते हैं, आँख को कंट्रोल कर पाते हैं कि शंकु कोशिका हमारे कलर का पहचान करवाता है, क्षण कोशिका हमारे अमाउंट ऑफ लाइट का मात्रा बताता है कि कितना अमाउंट का लाइट है। जैसे सूर्य की रोशनी को हम जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखता है, तो हम लोग नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन रेगुलेट कर रहा है आपको कि नहीं देखना है, क्योंकि प्रकाश बहुत तेज इंटेंसिटी का है, बहुत ज़्यादा तीव्रता है उसके अंदर, आपके आँख का जो अंदर वाला हिस्सा है वो डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये सब सारा क्या था, आपका आँख का पार्ट था। सबसे पहले बात हम लोग का पार्ट का नाम लिए, जिसका नाम था आइरिस, हिंदी में इसका नाम क्या था, परितारिका। आइरिस या परितारिका, आइरिस इंग्लिश वर्ड है, हिंदी परितारिका। ये इस फंक्शन, इसका एक तरह से कलर वाला पार्ट है। ये क्या करता है, पुतली को नियंत्रित करने का काम करता है। पुतली क्या है कि पुतली वो वाला हिस्सा है जिससे प्रकाश अंदर जाता है लाइट के अंदर, ये आँख के अंदर, जो कि मतलब कि इसको रेगुलेट करने का, पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम कौन करता है, वो करता है आइरिस। आप अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं आराम से, अगर समझ पाते हैं तो। आप एग्जाम पे लिखने के लिए आप इसके लिए नोट चाहिए। अगर आपको नोट चाहिए तो ये सारा पार्ट्स का कि जो सारा पढ़े, इसको आप कैसे हमको याद करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके लिए एक सुविधा क्या दे रहे हैं कि आप को लिंक पे, मतलब डिस्क्रिप्शन पे हम क्या दे देंगे आपको, टेलीग्राम चैनल, उसी से आपको नोट आप पूरी तरह से आप ले सकते हैं। तो आँख के मामले में आज यहाँ पे, उसके बाद आँख के साथ साथ अभी और भी है पार्ट्स। क्या पार्ट्स है कि हमारा आँख एक तरह से गोल के आकार का है, तो उसको हम आप ये भी कह सकते हैं कि एक नेत्र गोलक कहा जाता है। आप अगर आँख के अंदर वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरी तरह से गोल देखेंगे, तो गोल देखेंगे तो उसलिए हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं उसको, नेत्र गोलक। नेत्र गोलक बोला जाता है आँख को, ह्यूमन आँख को, माने मनुष्य की जो आँख है उसको नेत्र गोलक कहा जाता है। और हमारा आँख एक पेशी से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, इस पेशी को मतलब कि एक मांसपेशी से जुड़ा हुआ, तो इसलिए उस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, एक तरह से आँख को, आँख के जो ये है भाग है, मतलब ना तो अंदर ना तो बाहर जाने देता है। एक तरह से आप ये फंक्शन देख सकते हैं सिलियरी मांसपेशी। हमारा आँख एक तरह से क्या है, एक किसी जगह बंद है, ना उसको बाहर जाने देता है ना उसको अंदर जाने देता है, एक तरह से लटका के रखा है बीच पे। मतलब ये जो काम करता है कौन करता है, सिलियरी मांसपेशी ही करता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सिलियरी मांसपेशी के बाद और सब भी जो आँख के मतलब आँख से रिलेटेड जो है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आँख के साथ साथ हम लोग दोष पढ़ेंगे कि आँख के अंदर क्या क्या दोष है। उसके बाद हम लोग वायुमंडलीय आवर्तन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर बनाओ। उसके बाद अगर इसका नोट चाहिए तो नोट के लिए स्पेशल हम इंतजाम करेंगे।